प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के साथ, आप लोगों के घरों में परमेश्वर के पवित्र नाम की आराधना करें। और हम प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद देने पाएँ कि उसने अगस्त और ये महीना का तीसरा संडे हमें ये मौका दिया है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। और विशेष हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कल हमारे देश ने 74वां अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और मेरे अजीज़ों, यकीनन प्रभु से हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु इस देश को स्वतंत्र रखे, हर प्रकार के बीमारी से, परेशानी से, शैतान के हमलों से स्वतंत्रता दे और ये देश गरीबी से भी आज़ाद हो और परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। और ये जो भयंकर बीमारी फैली हुई है पूरे विश्व में इन दिनों, जिसके कारण पिछले लगभग 4-5 महीना से कहीं भी हम लोग एकत्रित हो नहीं पा रहे हैं, ये जल्द से जल्द दूर हो जाए, इससे हमें आज़ादी मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए और प्रभु की आत्मा में एक हो के प्रभु के भवन में हम फिर से प्रभु के पवित्र नाम की आराधना अपने जीवन में करने पाए। आज के दिन के लिए उसको धन्यवाद देते हुए आइए आज की सुबह अपने सारे काम छोड़ते हुए अपने सारे ध्यान को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ लगाते हुए उसके नज़दीक आए, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें और उससे हम कहें, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तो राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यकीनन मेरे अजीजों, वो हमारा खुदा हमारा परमेश्वर है और उसका वचन हमसे कहता है परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे और हमको आशीष, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गतिशाली पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धारशाली जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। यकीनन मेरे अजीजों, खुदा का वचन कहता है वो महान परमेश्वर हमें आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हमारा ये देश उसका भय मानने लगे और मूर्ति पूजा से हटे, जीवित परमेश्वर को जाने। मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करेंगे और जो भयंकर ये महामारी फैल के इस देश में तबाही मचा रही है, जो बाढ़ इस पूरे देश में जगह बजगह आके तबाही मचा रही है, और भी बहुत सी बातें जो हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं, सब प्रभु कंट्रोल करे, नियंत्रित करे और हमारा ये देश खुदा के और महिमा करे, उस पर विश्वास करें। आइए आज की आराधना हम शुरू करें प्रार्थना के साथ और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। प्रार्थना में जाएं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और तारीफ इसकी नासरी। प्यारे प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्यारे खुदा, अपने अनुग्रह से आए प्यारे खुदावन, आपने हमें फिर से ये मौका दिया, एक और रविवार, एक और प्रभु आपके पवित्र दिन में, आपके पवित्र चरणों पर फेसबुक के माध्यम से हम आने पाए। बेशक प्रभु, हम इस समय आपके पवित्र भवन में नहीं हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे घरों को ही अपना भवन चुन लिया है और आप हमारे साथ हैं, हमारी आराधना कबूल करने के लिए, हमको और आशीष देने के लिए और अपनी महिमा कराने के लिए। रात भर आपने मीठी प्यारी नींद दी है, इस नए दिन की रोशनी दी है, धन्यवाद देते हैं प्रभु और याद करते हैं उस महान और पवित्र बलिदान को जो आपने हम पापी मनुष्यों के लिए दिया। आप इस संसार में चले आए मनुष्य बन के और सारे मनुष्य का पाप अपने ऊपर उठाए और क्रूस पर चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, क्रूस पर हमारे पापों को समाप्त किया और मुर्दों में से जी उठ के हमारी मृत्यु का नाश किया और हमको ये नया जीवन दिया प्रभु कि हम आपकी महिमा करने पाए। हम आपकी महिमा करते हैं कि आपने हमसे कहा कि देख, मैं मर गया था पर अब देख, मैं युगान युग जीवता और राज करता हूं। और हम जानते हैं प्रभु, आप सच्चे, जीवते और सामर्थी परमेश्वर हैं और हम सच्चे, जीवते और सामर्थी परमेश्वर के मानने वाले हैं। खुदावंद, इस समय प्रार्थना करते हैं, आपका वचन हमसे कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। सो आपसे प्रार्थना है प्यारे खुदावंद
कि आप अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखें। हर एक शैतानी हमला, हर एक शैतानी बाधा यीशु के नाम में हमारी आराधना पे से दूर रहे और हम पूरी रीति से स्वतंत्र होकर पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ इस समय आपके पवित्र नाम का भजन गाने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग आपकी आराधना में बैठ गए हैं आशीष दे। अगर कोई अभी भी ऐसा है जो घर के काम में लगा है प्रभु, या दुनिया के दूसरे काम में लगा है और आपकी आराधना में नहीं बैठे हैं खुदावन, ये पवित्र समय जो आपकी आराधना का है उनको अक्ल दे प्यारे खुदावन, कि वो इस आराधना के समय में आपके पवित्र चरणों पर बैठे, दुनिया का कोई दूसरा काम ना करें और आशीष पाए। हमारे अजीज बुजुर्ग जो भी हैं प्रभु, एक एक जन पर आपकी आशीष हो खुदावन। जो बीमार है उनको चंगा करें और अपनी महिमा कराएं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं और आपको विशेष आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपने पवित्र सिर मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर और महिमा प्रभु केवल आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। उस प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके निकट आएं, उसकी आराधना करने पाएं, उसको धन्यवाद देने पाएं। एक बार फिर से भले ही फेसबुक के माध्यम से हम उसके पवित्र नाम की आराधना करें, सो हम धन्यवाद देते हुए और उसके पवित्र चरणों पर आते हुए इस समय हम अपने सारे ध्यान को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ लगाएंगे और उसकी आराधना में गीत नंबर 23 गाएंगे। अगर गीत की किताबें आप लोगों के हाथ में हैं तो मेहरबानी से आप लोग खोल लें। जो चर्च की गीत की किताबें हैं उसमें 23 नंबर का गीत है, हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। 23 नंबर गीत है इसके अंदर और ये गीत हम सब जानते हैं। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। आराधना पर तो आशीष दे, हो आत्मा और सच्चाई से। प्यार हमारे दिल में भर और अपनी ओर से शिक्षा दे। सांसारिक चिंता से बचा और अपनी बातों पर लगा। धर्म पुस्तक पढ़े जावे जा, प्रभाव कर तो उसको ता, कि अपने कान से सुने जो हम दिल से माने उसी को। जब जब हम गाएंगे तो को हमारा गाना ग्राही हो। जब सुने सत्य की बातों को हमारे दिल पर अंकित हो। जब वक्त हो प्रार्थना करने का, तब सुन हमारे हे पिता। धन्यवाद स्तुति ग्रहण कर, पाप भूल हमारे क्षमा कर। तो ही हमारे बीच में हो, तो दे विश्वास हम सब
को डाल अपना आत्मा मंडली पर, और सबके दिल पवित्र कर। हाय मेरे अजीज, जो अपना आत्मा हमें देता है, जो मंडली पर अपना आत्मा डालता है, उस महान परमेश्वर ने अपने विश्वास को एक बार फिर हम लोग प्रकट करेंगे। मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाइए और प्रेरितों का विश्वास वचन इस समय हम एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर्वशक्तिमान पिता जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ एक ही पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र मसीह कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए मेरे अजीजों, इस समय हम उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे और पाठ, जो उत्तरवादी पाठ है, 13 नंबर का पाठ, गीत की किताबों में 43 नंबर पृष्ठ पर लास्ट में पाया जाता है। इसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। बारी बारी से तो हम यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक साथ पाठ नंबर 13 जो 43 नंबर पेज के ऊपर है गीत की किताबों में, इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पे दया की जाएगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल करवैया हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे लिए तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलते हुए तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। और खुदा का वचन हमसे यहाँ कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। उसने एक ऐसा बड़ा काम हमारे जीवन के लिए किया है कि जितना हम उसको धन्यवाद दें वो कम है मेरे अजीजों, क्योंकि उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया। और उसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। देगा नहीं, दी है। जहाँ मसीह हमारे जीवन में है, तो याद रखिए मेरे अजीजों, हम स्वर्ग में हैं। मसीह के साथ हमेशा ही हम स्वर्ग में। ठीक है, जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन याद रखिए, यीशु जिसके घर में है वहाँ आनंद है।
साधारण नहीं, स्वर्गीय आनंद। जब प्रभु हमारे घर में है, हमारा घर प्रभु का घर है और स्वर्ग है। अपने स्वर्ग को नरक में मत बदलिए। प्रभु ने आपके घर को स्वर्ग बनाया है। प्रभु की शांति आपके साथ है, मेरे साथ है। प्रभु की आशीषें आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हम प्रभु का अनुग्रह अपने जीवन में बनाए रखें। शैतान को ना मौका दे कि वो हमारे घर को नरक में बदल दे और हमको हमेशा परेशान रखे। लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमसे मेल किया और हमें भी ये मौका दिया कि हम भी एक दूसरे से मेल रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें और प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। सो आइए, यकीनन हम प्रभु में आनंदित हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें अपने देश के लिए। उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर बहुत है। और मेरे अजीजों, शैतान नहीं चाहता कि हम उसके अनुग्रह में रहें, इसलिए वो समय समय पर परिस्थितियां ऐसी लाता रहता है कि हम प्रभु से दूर अपने आप को कर लें। लेकिन कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें किसी भी हाल में प्रभु से दूर नहीं जाना, क्योंकि सब परिस्थिति प्रभु ठीक करके अपनी महिमा कराता है। कोरोना का ये काल बेशक गुजर जाएगा मेरे अजीजों, ख़त्म हो जाएगा। हम अपने आप को प्रभु से दूर ना करें, बल्कि प्रभु के निकट बने रहें, प्रार्थना लगातार करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में ही सामर्थ्य है। और मेरे अजीजों, प्रार्थना के द्वारा ही हमें विजय मिलता है। आइए इस समय अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने राज्य बिहार के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने शहर पटना के लिए प्रार्थना करेंगे। देश के विभिन्न स्थानों में जो बाढ़ इन दिनों आया हुआ है, जबकि कई राज्य जो हैं बाढ़ से पीड़ित हो चुके हैं, हमारा ये बिहार राज्य भी जो है, कई जिले जो है बाढ़ में डूब गए हैं। प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु दया करे और लोगों को बचाए। कोरोना की बीमारी तो फैली हुई है ही और लगातार मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु जल्द से जल्द इसको नियंत्रित करके, इसका वैक्सीन, इसकी दवाई निकाल के अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। धन्यवाद देंगे हम विशेष रूप से मुखिया भाई के लिए, भाई डीडी मित्रा के लिए, जिनके लिए हमने सुना कि पहले से वो बेहतर हैं और उनका टेस्ट कराया गया है। कोविड जब नेगेटिव आ जाएगा तो उनको छुट्टी दे दी जाएगी हॉस्पिटल से। और उनकी पत्नी सिस्टर सुधा मित्रा का जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव हो गया है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे चर्च के और भी कुछ सदस्य हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हुए, लेकिन प्रभु उनको बचाए, प्रार्थना करते हैं। हम विशेष रूप से मिस्टर ड्वायर की बड़ी बेटी शर्मिली के लिए, अनिला के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह में उसको बनाए। टेस्ट हुए हैं उन लोगों के, बेटा को तो नेगेटिव आया है, लेकिन बेटा पिछले दिनों से बीमार है। प्रभु गर्भ को अपने अनुग्रह में बना के रखें और चंगा करें। साथ ही साथ अनिला को भी चंगा करे प्रभु और अपनी महिमा कराए। ड्वायर परिवार के साथ वो प्रभु अपने अनुग्रह में बनाए रखें। और विशेष प्रार्थना हम करते हैं हर एक बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग मिसेस मित्रा के लिए, पूरे मित्रा परिवार के लिए, और विशेष रूप से वर्मा परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह बनाए। बुजुर्ग मिसेस निर्मला हेम्ब्रोम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी दया करे। प्रभु हर एक बुजुर्ग पर अपना अनुग्रह करे। बुजुर्ग शीला लाकड़ा के लिए प्रार्थना है।
और भी जितने बुजुर्ग हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सब बुजुर्गों को अपने अनुग्रह में बनाए। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु संभाल के रखें। बेशक स्कूल अभी नहीं खुल रहे हैं, प्रभु जल्द से इस स्थिति को नियंत्रित करे ताकि स्कूल खुले और बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से होने पाए और परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए प्रार्थना में जाएं। प्रभु एक बार फिर धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र चरणों पर आते यीशु नासरी प्रार्थना करते हैं, जिन जिन के नाम लिए गए नहीं भी लिए गए, हर एक बीमार जन को यीशु के नाम में चंगाई मिल जाए। हर एक बुजुर्ग को प्रभु आप संभाले, अपनी सामर्थ दे, अपनी महिमा कराए। अपने राज बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के अन्य स्थानों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ बाढ़ आई हुई है। प्रभु लोगों के पास रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, और रहे प्यारे खुदावन गले तक पानी में डूबकर प्रभु अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपसे प्रार्थना है प्रभु दया करे और ये बाढ़ दूर करे और अपनी महिमा कराए। ये कोरोना रूपी महामारी दूर करे और अपनी महिमा कराए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे देश पर अनुग्रह करें, हमारे राज पर अनुग्रह करें, इस दुनिया पर अनुग्रह करें पिता। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जबकि आराधना इस समय करेंगे, प्रभु हमें आराधना में सामर्थ्य दे और आशीष दे। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आइए इस समय हम थोड़ी देर उस महान प्रभु की आराधना करेंगे। आराधना के चंद एक गीत इस समय हम सुनेंगे और हम उन गीतों के साथ खुद भी आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद हम आपको थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे और उसके बाद हम फिर समाप्त करेंगे। आइए आराधना करें। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार,
अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। क्या कुछ ना किया, क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Lord, I confess that you have done everything for me on the cross, and that is why you said it is complete. तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ है किया, इसलिए तूने कहा पूरा हुआ। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Sharamandaramandarabe. Everything, everything, oh everything, you have done everything for me. Everything for me, oh. तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। सच है, तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ किया।
और कहा पूरा हुआ। हालेलुया। इसलिए तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। फिर से गाए। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, हमेशा मुझको बना। सारे जग में तेरी प्रशंसा
यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी सफलता का गाना। तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। यीशु मेरे साथ, क्रिस्त यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। यीशु मेरे साथ, क्रिस्त यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। जब मैं कमज़ोर हूँ सामर्थ्य है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। जब मैं कमज़ोर हूँ सामर्थ्य है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। यीशु मेरे साथ, क्रिस्त यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। यीशु मेरे साथ, क्रिस्त यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। मैं चिंतित नहीं होऊंगा, डरूंगा नहीं, मार्गदर्शन करेगा यीशु सर्वदा। मैं चिंतित नहीं होऊंगा, डरूंगा नहीं, मार्गदर्शन करेगा यीशु सर्वदा। यीशु मेरे साथ, क्रिस्त यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। यीशु मेरे साथ, क्रिस्त यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, उस महान प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने फेसबुक के माध्यम से हमें मौका दिया है कि अभी हम आपके सन्मुख हैं, आराधना में आगे बढ़ेंगे और पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है या किसी विशेष बात के लिए उन्होंने प्रार्थना चाहिए है। अवश्य हम प्रार्थना करेंगे मेरे अजीज़ों। अभी जैसे हम चर्च में मिल नहीं पा रहे हैं, अगर आप लोगों के कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो आप उन प्रेयर रिक्वेस्ट को हम तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। चाहे आप चर्च के व्हाट्सएप पे डालिए, चाहे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजिए। आप अवश्य अपने
प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं मेरे अजीज़ों, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करेंगे। आज तक तो लॉकडाउन है, जिसके कारण चर्च आज हम नहीं खोल सके। अब कल क्या सिचुएशन होती है देखते हैं मेरे अजीज़ों। जैसा भी सरकार की तरफ से निकलेगा धार्मिक स्थल खोलने के लिए, तो वो सारी बातें देखते हुए अगर संभव हुआ तो बेशक आने वाले संडे हम आराधना चर्च में करेंगे, लेकिन अभी उसके लिए कंफर्म आपको नहीं बोल रहे हैं, वो हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे जो भी परिस्थिति होगी। और अगर हम नहीं खोल पाए आने वाले संडे तक, तो जिस रीति से अभी हम कर रहे हैं ऐसे ही हम करेंगे, और खुदा की आराधना तो बंद नहीं होगी। आराधना हम लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है ऑनलाइन लगातार हम करते आ रहे हैं। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम पे दया की है और प्रभु आगे भी दया करेगा। इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन अजीज लोगों के लिए जो कि बर्थडे है, जिनका या मैरिज एनिवर्सरी है, या जिन्होंने प्रार्थना चाही है, हम उनके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। आज 16 अगस्त है मेरे अजीजों। राहुल किस्कू है पाकुड़ में, उनका आज बर्थडे है। पास्ता सुशील रांची में, उनका बर्थडे है। आज मृत्युंजय जर्मी जो क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते हैं और ये आराधना को जो वो अपना रिकॉर्ड करके हमारे लिए चलाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आशीष दे जवान बच्चे को। आज मृत्युंजय जर्मी का भी बर्थडे है। हर्षिता वर्षा कमल की बेटी है, उसका बर्थडे है आज। कल 17 अगस्त को राजन जॉन का बर्थडे है। सिस्टर सुधा विल्सन का बर्थडे है। रीनी ब्राउन का बर्थडे है। और सामर्थ ये प्रिंस श्रीवास्तव जो कंकड़ बाग से आते हैं, उनका छोटा बेटा है, उसका बर्थडे है। 18 अगस्त को आहन नाथ का बर्थडे है, यूएस में है ये। और संजय विदेशी दानापुर में है, उसका बर्थडे है। 19 अगस्त को ईशा मुखर्जी, अजितेश मुखर्जी की बेटी, उसका बर्थडे है। तृप्ति अंजना बाखला खगोल में है, उनका बर्थडे है। और डॉक्टर अभिषेक कुमार और प्रिया मंच का जो छोटा बेटा है एरिक प्रसाद, उसका बर्थडे है 19 अगस्त को। 20 अगस्त को नूपुर जॉर्ज एनी नूपुर जॉर्ज का बर्थडे है। 21 को सुलेमान टुड्डू का बर्थडे है। संगीत जो किशन कॉलोनी में है, उनका बर्थडे है। 22 तारीख को हमारी अजीज सिस्टर ममता रॉय का बर्थडे है। 23 तारीख को ज्योति ज्योत्सना किस्कू का बर्थडे है। और 23 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा मेरे अजीज़ों, मैरिज एनिवर्सरी। 18 तारीख को अनीला और निर्मल सैमवेल, शर्मिली और निर्मल का है। और 16 अगस्त यानी आज रिक्की और अंजना तक का है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। रिक्की प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहा है, प्रभु ने उसको आशीष दी है। एक और बेटा की जो अब लगभग 3-4 महीने का हो गया है, और प्रभु ने उसको एक गाड़ी की आशीष दी है। एक नई मारुति कार भी प्रभु ने उसको दी है पिछले दिनों में। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस परिवार पर, प्रभु का और अनुग्रह बना रहे। कलीसिया के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे मेरे अजीज़ों, और फिर हम प्रार्थना के साथ खुदा के वचन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं।
आपने अनुग्रह किया है, आपने दया की है, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे हर एक प्रिय जन जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी खुदावंद आज या इस सप्ताह के बीच में है, हर एक को आशीष दे और अपनी महिमा कराए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, और आपसे प्रार्थना है कि अपने अनुग्रह में रिक्की और अंजना को बनाए रखें, उनके बच्चों को आशीष दी, जो कार्ड आपने दी है उनको उस पर भी आपकी आशीष हो प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं मालिक जल्द हमें मौका दें कि हम चर्च भवन में एक दूसरे से मिलकर आराधना करें और आपको धन्यवाद देने पाएँ। आज फिर खुदावन उस स्वर्गीय मेमने को जो आप स्वयं हैं इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे और आज भी जीवित हैं। एक बार फिर प्रभु उस पवित्र मेमने पर, उसके पवित्र लहू पर हम देखने जा रहे हैं प्यारे खुदावन, और होने दे प्यारे खुदावन उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। अपनी आशीष दी, अपनी सामर्थ्य यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द हम लोग चर्च में जाके प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करने पाएं। मेरे अजीजों, मैं जानता हूँ आप लोग जो काफ़ी दिनों से चर्च से नहीं आ पाए, चर्च में दान देने की प्रबल इच्छा रखते हैं, और आप अगर चर्च में दान देना चाहते हैं, चाहे मंथली डोनेशन या संडे के लिए डोनेशन, तो मेरे अजीज़ों अगर प्रभु आपको ये सामर्थ्य देता है कि आप ऑनलाइन डोनेट करें, तो आप हमसे चर्च का बैंक अकाउंट का नंबर ले सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। और नहीं तो अभी तो लगभग खुला ही है, दिन में तो कहीं आने जाने पे रोक नहीं है। अगर आप चर्च की तरफ आते हैं, कुछ लोग ने किया है ऐसा, तो आप लोग रजिस्टर के अंदर अपने दान को चढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, और वहाँ हमेशा ही कोई ना कोई रहता है, गार्ड रहेगा या चर्च का वर्कर रहेगा, ओम प्रकाश। आप वहाँ पर अपना दान देकर आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं मेरे अजीज़ों। और प्रभु ने चाहा तो जल्द ही अब दोबारा चर्च खुलेगा, हम यही प्रार्थना कर रहे हैं, और हम लोग मिल कर के परमेश्वर की पवित्र नाम की आराधना करेंगे। और मेरे अजीज़ों, पिछले दिनों तो हमारा कहीं आना जाना नहीं हुआ, क्योंकि घर से निकलना भी नहीं होना था, लेकिन अब हम आने जाने लगे हैं और लोगों को विजिट भी करने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास में आएँ, आपके लिए प्रार्थना करें, आप अवश्य मुझसे फ़ोन से संपर्क कीजिए। अगर आप चाहेंगे प्रभु भोज, तो प्रभु भोज भी हम आपके घर में अवश्य देंगे, लेकिन अगर आप चाहें अवश्य आप हमको बताइए, ताकि हम फिर आपके घर में आके आपसे मिल के प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के पवित्र नाम की महिमा करें। तो सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए उसके वचन में आगे बढ़ें। बहुत ही विशेष खुदा का वचन हम इन दिनों देख रहे हैं। उस पवित्र मेमने को देख रहे हैं जो वध हुआ लेकिन सीधा खड़ा है, और उसका वर्णन बीत गया ऐसी बात नहीं है। प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो भविष्य की भविष्यवाणी की पुस्तक है। ये दुनिया जब खत्म हो जाएगी उसके बाद का वर्णन है। कई बार मैंने प्रकाशित वाक्य का भी अध्ययन आप लोगों के साथ कराया है, प्रभु ने चाहा तो फिर कराएंगे, और आप लोगों को ये बताया है कि प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाएं हैं वो 7 युग हैं, और अब हम एकदम आखिरी जो कलीसिया है उसके युग में चल रहे हैं।
अभी उसका 5वां अध्याय शुरू नहीं हुआ है, अभी हम 4थे अध्याय के अंदर ही हैं। 5वां अध्याय तब शुरू होगा जब ये दुनिया जाती रहेगी, प्रभु हमें बादलों पर उठा लेगा और अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। तो वर्णन स्वर्ग का है जो 5वां अध्याय है, जिसमें ये वर्णन आया है कि जो लिखने वाला है यूहन्ना, जो दर्शन देख रहा है पतमोस टापू के ऊपर और देख रहा है कि एक पुस्तक है और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई है और वहां 2400 प्राचीनों के सामने, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत के सामने उस पुस्तक को खोलने का चैलेंज दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, ना तो उन प्राचीनों में से और ना लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों में से कोई इस लायक ना मिला जो उस पुस्तक के ऊपर नजर भी डाल सकता। खोलने की बात तो दूर, नजर भी नहीं रख सकता। तब वहां सिंहासन पर जो बैठा था, यानी महान परमेश्वर, वो कहता है मत डर, क्योंकि मेमना दाऊद के गोत्र का सिंह, जो सिंह भी है और मेमना भी है, वो उस योग्य है कि जो उस पुस्तक के मोहरों को तोड़ सके। काफी लंबा आगे वर्णन है मेरे अजीजों, उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो मेमना, उसके लिए लिखा कि वो वध किया गया लेकिन सीधा खड़ा है। स्लेन बट स्टैंड। वध होने के बाद मैंने आपको बताया कोई मेमना खड़ा ही नहीं रह सकता। मेमना क्या, हाथी भी जब वध हो जाएगा खड़ा कहां से रह जाएगा? तो मेमना बेचारा कैसे खड़ा रह सकेगा? लेकिन वो मेमना नहीं है जो वध होने के बाद गिर जाए। वो मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया, जगत के अंत के बाद तक वध किया जाएगा, लेकिन हमारे और आपके लिए खड़ा रहेगा। उस मेमने के विषय में देखते हुए हमने आपको बताया, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13वां अध्याय 8वां पद बताता है, वो अलग किया गया। और जब मनुष्य ने गुनाह किया बागे अदन के अंदर, ठीक उसी जगह वो पवित्र मेमना मारा गया एक चिन्ह के रूप में। और उस मेमने के चमड़े के अंगरखे से मनुष्य की नंगाई, मनुष्य का पाप ढापा गया। और उसके बाद ये नियम बनाया गया कि पाप के प्रायश्चित के लिए लहू का बलिदान, यानी मेमने का मारा जाना जरूरी है। और मेरे अजीजों, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के मारे जाने से, उसके लहू से मनुष्य को पापों से छुटकारा मिलता है। ये दूसरे धर्म की पुस्तकें भी हमें बताती हैं, क्योंकि हमने बाइबल कॉलेज में हिंदुइज्म पढ़ा है और हिंदुइज्म के अंदर दूसरे धर्म की जो पुस्तकें हैं उनका वर्णन भी हमें सिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ प्रभु से संबंधित बातें दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथों में हैं। तो लगभग सभी धर्म ग्रंथ में हैं, जो हिंदुओं के हैं उसमें भी है, जो सिख है उसमें भी है, और जो
मुसलमान है वो तो खैर कुरान में तो ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह के लिए आया है। हर एक शास्त्र ये बताता है निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा ही, उसके पवित्र लहू के द्वारा ही उद्धार आता है। पाप से मोक्ष उसी के द्वारा मिलता है। और आज मेरे अजीजों, हम इसको देख रहे हैं। पहले हमने उत्पत्ति से देखा, बागे अदन के अंदर वो मेमना मारा गया। उसके बाद वो मेमना अब्राहम के सामने मारा गया, जबकि उसका बेटा को वेदी पर चढ़ना है, लेकिन इसहाक को उसने वेदी से हटा दिया और एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना यानी यहोवा यीरे, यहोवा उपाय करेगा, उपाय हुआ। एक मेढ़ा उस जगह प्रकट हुआ, वो निर्दोष था, निष्कलंक था, मारा गया और इसहाक बच गया। अब जब बाइबल की दूसरी पुस्तक में हम जाते हैं यानी निर्गमन में हम जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे अजीज़ों फसह के मेमने को पाते हैं। ये फसह का मेमना जिस पर हमने पिछले संडे भी गौर किया था और आज भी गौर करेंगे, कोई और नहीं है, स्वयं प्रभु का प्रतिरूप है। प्रभु स्वयं फसह का मेमना है। और आप और मैं जानते हैं कि फसह के मेमने क्या है। इज़राइल लोग जो मिस्र की गुलामी में थे, लगभग 430 साल तक वो लोग वहाँ गुलामी में रहे। आखिरकार जब हाहाकार मच गया उनके अंदर और इतना भयंकर गुलामी और कष्ट जो उनको झेल रहे थे, उन्होंने अपने जीवित परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आया और अपने कौम इज़राइल की दुर्दशा उसने देखी और उसने निर्णय लिया, मैं छुड़ाऊंगा। उसने मूसा को भेजा, ये बात हम सब जानते हैं। और जलती झाड़ी, ये सब बातें मेरे अजीजों ऐसा नहीं है कि खाली पवित्र शास्त्र में लिखा है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो सारी जगहें जहाँ परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिए, वो सीने का पहाड़, वो जलती झाड़ी, वो सब हमने देखा है। प्रभु ने हमें मौका दिया है। जहाँ से मूसा ने इज़राइल के दर्शन किए थे, वो माउंट नेबो आज भी दुनिया में है और वो जलती झाड़ी आज भी दुनिया में है। हालांकि वो झाड़ी अभी जल नहीं रही है, आग नहीं लगा है, ग्रीन है एकदम, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, वो दुनिया में है ताकि हम विश्वास करें। हमने अपनी आंखों से जाके देखा है इज़राइल और मिस्र में। सीने पर्वत के नीचे हम खड़े हुए हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने ये सब मौका हमें दिया है मेरे अजीजों। इसलिए बाइबल 100% सच है। वो मेमना आज भी जीवित है, वो मेमना आज भी पवित्र है। और वो फसह का मेमना मेरे अजीजों, जबकि 10 विपत्तियां लगातार मिस्र के अंदर डाली गई थी, हर एक विपत्ति जब पड़ती थी, हर दिन मिस्र का राजा फिरौन मूसा को बुलाता और कहता कि अपने लोगों को लेके जा। लेकिन सुबह तक जब वो विपत्ति का असर खत्म होता, उसका मन फिर कड़ा हो जाता, वो जाने नहीं देता। ये बातें हम जानते हैं। और जब 10वीं विपत्ति जिस दिन उसको पड़नी थी, यानी हर एक मिस्र का पहलौठा जो मारे जाना था और हर एक पहला लड़का, चाहे बच्चा, चाहे जानवरों का हो, चाहे वो मिस्र के किसी भी घर का हो, उसको मरना था और मिस्र में हाहाकार मचना था। और तब मेरे अजीजों, मिस्र से
इज़राइलियों का छुटकारा था, क्योंकि उस दिन फसह का मेमना मारा जाने वाला था, जिसके विषय में पिछली बार हमने आपको बताया था कि प्रभु का वचन के अनुसार प्रभु ने कहा कि जब तुम छुटकारा पाओ तो ये ही महीना तुम्हारे लिए नया आरंभ का हो, यानी अब से तुम्हारा समय शुरू हो। और उस महीने के 10वें दिन एक मेमना लेना और 14वें दिन उसको मारना गोधूली के समय। लेकिन वो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, पहले वर्ष का नर हो, चाहे भेड़ों में से हो चाहे बकरियों में से, और महीने के 14वें दिन गोधूली के समय उसको मारना, और कड़वे साग पात के साथ। कड़वा साग पात इसलिए मेरे अजीजों कि वो स्मरण करें कि कितने कड़वे और कष्ट के दिन उन्होंने जो है मिस्र में बिताए हैं, और ये बातें उनको हमेशा स्मरण करना था। सो आज भी इज़राइल के लोग जो हैं फसह के पर्व को मनाते हैं, झोपड़ियों के पर्व को मनाते हैं। जब वो जंगल के अंदर झोपड़ियों में रहते थे, उस बातों को वो आज भी पर्व के रूप में मनाते हैं, और आज भी वो फसह के मेमने को काटते हैं और खुदा की महिमा करते हैं। बेशक वो लोग मूसा पर ही विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर अभी तक वो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जल्द ही प्रभु जब दोबारा आएगा मेरे अजीज तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। सो वो फसह का मेमना मारा जाता, और मेरे अजीजों ये लोग उसको पूरी तैयारी के साथ खाते, क्योंकि जैसे ही राजा मूसा को आज्ञा देता अपने लोगों को लेके निकल, मेरे मिस्र में हाहाकार मच गया है, राजमहल से लेके झोपड़ी तक के में हर एक का पहलौठा मारा गया है, जानवरों का पहलौठा मारा गया है। तो मेरे अजीजों इनको तुरंत निकलना था, इनको कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए उसको फुर्ती से खाना था, और जो कुछ बच जाए उसको आग में जला देना था। सो इन्होंने वैसा किया और फसह का मेमना मारा गया, और विशेष रूप से अखमीरी रोटी, जो हमने आपको पिछले संडे बताया था, खमीर के साथ नहीं अखमीरी रोटी के साथ उसको खाना था जिन्होंने किया। और मेरे अजीजों उससे पहले एक विशेष बात जो इन लोगों को करनी थी, आइए खुदा के वचन में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और उस बात को देखते हुए फिर आज हम समाप्त करेंगे। अभी हम आगे और आपको फसह के मेमने पर और प्रभु इस मेमने पर बताते रहेंगे जो नए नियम के अंदर क्रूस पर चढ़ा, लेकिन उससे पहले वो कई जगह मारा गया है मेरे अजीजों। निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 21 पद के आगे आज मैं पढ़ रहा हूं। इससे पहले पिछले संडे पढ़ लिए थे। वहां लिखा है, मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुला के कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग करके रखो और फसह का पशु बलि करना। फसह उस पर्व को नाम दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई जगह मूसा बता रहा है, नहीं, वही बात का वर्णन अब आगे कर रहा है। और उसके लहू को तसले में होगा, उसमें से जुफा के द्वारा जुफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में के लहू से द्वार यानी अपने दरवाज़ों के चौखटों के सिरों और दोनों अलंगों पे कुछ कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होके मिस्रियों को मारता जाएगा। जहाँ जहाँ चौखट के सिरों और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वो उस द्वार को छोड़ देगा। ये जो द्वार छोड़ देगा, लांग जाएगा, इसी को फसह बोलते हैं। इसीलिए फसह का पर्व मनाया जाता है। उस द्वार को छोड़ देगा और नाश करने
वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए जाने ना देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जान के मानना। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा ने अपने कहने के अनुसार तुमको प्रवेश देगा या कराएगा, तब तुम ये काम किया करना। और जब तुम्हारे लड़के वाले पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब, तब उनको ये उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इज़राइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। फसह यानी लांघन पर्व, जो लांघ गया वो छोड़ दिया, उसी को फसह बोल रहे हैं। तब लोगों ने सिर झुका के दंडवत किया और इज़राइलियों ने जाके जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसके अनुसार किया। सो मेरे अजीजों, हम देख चुके हैं मूसा ने जो आज्ञा दी उसके अनुसार इन लोगों ने अपने अपने घर के अनुसार, घराने के अनुसार, कुलों के अनुसार एक एक मेमना लेकर के उसको वध किया। और एक विशेष आज्ञा आज इसी को देखते हैं। अगर ये आज्ञा मानी नहीं जाती तो फसह का बलिदान व्यर्थ हो जाता। कोई बच नहीं पाता मिस्र के अंदर, चाहे वो इजरायली होता चाहे वो मिस्री होता, अगर ये आज्ञा नहीं मानी जाती। ये बात बेशक है कि उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के मारे जाने के द्वारा ही छुटकारा मिला, लेकिन केवल मारे जाने के द्वारा नहीं, उसके मारे जाने के बाद एक विशेष काम करना जरूरी था। अगर लोग फसह के मेमने को मारते और रात भर खुशियां मनाते और रात भर खूब खाते और उसका फसह का जो मेमना था जिसको मारा गया है उसका लहू जमीन पे बहा देते, और जो उनको कहा गया कि मेमने का लहू अपने अलंगों पर, अपने द्वारों पर लगाना, वो नहीं लगाते, कोई नहीं बचता मेरे अजीजों। फसह के मेमने के मारे द्वारा जाने के द्वारा छुटकारा नहीं हुआ, उसके लहू के द्वारा छुटकारा हुआ, उसके लहू के द्वारा बचाए गए। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारा गया है मेरे अजीजों, उसका जो पवित्र लहू बहा है, उस लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। और आज उस फसह के पर्व को हम प्रभु भोज के रूप में मनाते हैं, उसके पवित्र लहू में से हिस्सा लेते हैं, उसके पवित्र देह में हिस्सा लेते हैं। अगर इज़राइली फसह का मेमना मारते और उसका मांस खा जाते, सारी बातें, लेकिन लहू तसले में नहीं लेते और अपने अलंगों पे नहीं लगाते, खुदा की आज्ञा पूरी नहीं होती। विशेष बात है वो पवित्र लहू जिसको तसले में लेना है, वो पवित्र लहू जिसको अपने द्वार के अलंगों पे लगाना है। बचना तो उसी से है। मौत का फरिश्ता फसह का मेमना मारा गया ये नहीं देखेगा, किसने मारा किसने नहीं मारा ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा किसने उसका लहू लगाया या नहीं लगाया। और जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा हो सकता है कि कुछ इजराइलियों ने
जो मिस्रियों के बहुत करीब होंगे, अपना एक हाथ ऐसा पड़ोसी, उसके घर पर भी अगर लहू लगा दिया होगा तो मिस्र का पहलौठा भी नहीं मारा गया होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा के वचन के खिलाफ में होता, और इजराइलियों को अपने मन से ऐसा करना नहीं था। और अगर किसी इजराइली ने वो लहू अपने दरवाजे पे नहीं लगाया होगा तो मिस्र के पहलौठों के साथ इजराइल का पहलौठा भी मारा गया होगा, क्योंकि मौत के फरिश्ते को रोकने वाला केवल पवित्र लहू, उस मेमने का लहू जिसके लिए मूसा ने आज्ञा दी थी खुदा के वचन के अनुसार, उसका लहू तसले में लेना और जुफा का यानी सरकंडे का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसका गुच्छा है डुबो करके, और मेरे अजीजों द्वार पे लगाना। बाइबल में यशायाह कहता है, जुफा के द्वारा मेरा पाप दूर कर, तब मैं श्वेत हो जाऊंगा, मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। और जुफा जो पवित्र लहू में डुबोई गई है, वो जब ऊपर लगेगा, यीशु का पवित्र लहू जिस मनुष्य पे लगेगा, मौत का और पाप का फरिश्ता उसको छोड़ देगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है, बचाता है। बाइबल ये बताती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे अजीजों, खुदा की आत्मा के द्वारा, कि वो अलंग क्या है, वो द्वार क्या है, वो चौखट क्या है। बेशक उस समय इजराइलियों के घरों की चौखट, दरवाजों के अलंग और दोनों दो पार्ट होते हैं, यानी जो जिसके द्वारा दरवाज़ा बंद होता है, अभी बहुत सी जगह दो पार्ट होते हैं। उस समय तो थे ही थे कि दो पार्टों के अंदर दरवाज़ा बनाया जाता था, चौखट बनाया जाता था, उसका अलंग बनाया जाता था। उसी दो पार्टों को या दो अलंगों को उसी को कहते थे। और मेरे अजीज़ों, अवश्य था कि चौखट के सिरों और दोनों अलंगों पर लहू लगाना था, और वो लहू जो मौत का फरिश्ता देखेगा, उस द्वार को वो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, उसमें वो नहीं घुसेगा। आज भी प्रभु का वो पवित्र लहू हमें हमारे चौखटों पर लगाना है, हमारे दोनों अलंगों पे लगाना है, ताकि पाप का और मौत का फरिश्ता हमारे अंदर घुसने ना पाए। ये पवित्र लहू हम अपने ऊपर लगाएं, और प्रभु के लहू में अगर हम छिपे रहेंगे, मैंने आपको बताया प्रभु का लहू वो सैनिटाइजर है, वो पवित्र शुद्ध करने वाला द्रव्य है जो कोई बीमारी हमारे अंदर घुसने नहीं देता। बेशक सैनिटाइजर के द्वारा कोरोना रूपी ये बीमारी से हम थोड़ा दूर रह सकते हैं, लेकिन पाप की बीमारी से नहीं है। लेकिन अगर हम प्रभु के लहू में छिपे रहेंगे, वो पवित्र सैनिटाइजर जो प्रभु यीशु का लहू है हमारे ऊपर लगा रहेगा, तो कोरोना भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि खुदा की करुणा हमारे साथ होगी मेरे अजीजों। और इजराइलियों को अपने अलंगों पे ये लगाना था, अपने दरवाज़ों पे ये लगाना था, उन लोगों ने किया वैसा। आज हमारे लिए क्या है? हमारे अलंग कहाँ है? हमारे द्वार कहाँ है? हमारे घर का द्वार नहीं बात मैं कर रहा हूं। हमारे घर के द्वार पर आज प्रभु ये नहीं चाहता कि हम लहू लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। बकरों को मारे या बछड़ों को मारे और वो लहू द्वार पर लगाए, आज ये बात नहीं है। प्रभु अब कोई और बलिदान नहीं चाहता, प्रभु का बलिदान हो गया पूरा, बहुत है वो।
अब कोई बकरों और बैलों और बछड़ों का बलिदान प्रभु नहीं चाहता। अब कोई बलिदान बाकी नहीं रह गया है। सारे बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ पूरे हो गए हैं मेरे अजीजों। तो अब हमको अपने दरवाजों पे कौन सा लहू लगाना है? घर के लकड़ी और लोहे के दरवाजों की बात यहां नहीं हो रही है, या प्लास्टिक के दरवाजों की बात यहां नहीं हो रही है। यहां वो पवित्र दरवाजे हैं जिनको प्रभु पवित्र रखना चाहता है। नहीं चाहता कि वो हमारे इन दरवाजों से मौत का फरिश्ता, ये शैतान का फरिश्ता प्रवेश करे, क्योंकि मौत का फरिश्ता यानी पाप के द्वारा जो मौत आई, वो ऐसे ही दरवाजों से घुसी है मनुष्य के अंदर, जिस दरवाजे पर अब प्रभु का लहू लगना जरूरी है। और वो दरवाजा कौन है जानते हैं? वो दोनों अलंग कहां हैं जानते हैं? वो दोनों अलंग आपके अपने शरीर पर हैं। ये दो कान, ये दो आंख, ये मुंह, ये माथा, यही तो चौखट है, यही तो अलंग है जिसके द्वारा पाप प्रवेश करता है। इसलिए बाइबल में बहुत सावधानी के साथ ऐसा लिखा गया है कि अपने मन की चौकसी करो, यानी अपने दिमाग की चौकसी करो। इसके अंदर कोई शैतानी बात घुसे नहीं, मौत का फरिश्ता घुसे नहीं। मनुष्य में पाप का जो फरिश्ता घुसा, वो उसकी आंखों के द्वारा, उसके कानों के द्वारा। जब शैतान जो सर्प के रूप में हव्वा के सामने था बागिया दन में, वो कहता है तुम निश्चय ना मरोगे। प्रभु की आज्ञा के विरोध में वो बात उन्होंने अपने कानों से सुनी और वो उनके दिमाग में घुस गई। प्रभु ने कहा फल नहीं खाना। तो मेरे अजीजों, इन आंखों के द्वारा हव्वा ने उस फल को देखा, चखा नहीं, खाया नहीं, केवल देखा। बाइबल में लिखा है उसने देखा कि वो फल खाने में अच्छा है। आंखों से कभी स्वाद पता चलता है? नहीं। लेकिन हाँ, ये आंख पाप में हमें डालने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसलिए आंखों की अभिलाषा से बचना है मेरे अजीजों। वो पवित्र मेमने का लहू जो क्रूस पर बहा है मेरे अजीजों, आज वो लहू हमें इन अलंगों पे लगाना है। अपने कानों पे उस लहू को लगाइए ताकि शैतानी बातें कोई प्रवेश ना करें। अपनी आंखों पे उस लहू को लगाइए ताकि पाप जो मौत उत्पन्न करेगा वो हमारे अंदर प्रवेश ना करे। अपने मुंह पर उस लहू को लगाइए ताकि कोई गुनाह इसमें से ना निकले। गांधी जी के वो 3 बंदर बन जाइए। बुरा ना अंदर जाए, ना बुरा देखे, ना बुरा बोले। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बंदर ही बन जाओ, नहीं। लेकिन हाँ, गांधी जी के 3 बंदर की शिक्षा पूरे हिंदुस्तान को मिली है, गांधी जी ने दी है। लेकिन फिर भी वो 3 बंदर आज नज़र नहीं आते किसी में भी। लोग बुरा ही बोलते हैं और कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, बुरा ही दिखाते हैं और कहते हैं भविष्य बहुत अच्छा होगा। और आज जो सुना जाता है मेरे अजीजों, दुनिया में कोई अच्छाई नहीं सुनी जाती, सब बुराई बुराई है, जहाँ देखो बुराई है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हम अपने इन दोनों अलंगों पे लगाएंगे, इन आँखों पे लगाएंगे, इस द्वार पर लगाएंगे, इस चौखट पे लगाएंगे, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
उसके पवित्र लहू में अपने आप को हम छिपा ले मेरे अजीजों। हर यीशु का पवित्र लहू हमें हर बात में सुरक्षित रखेगा, शुद्ध और साफ करेगा। आइए प्रभु को धन्यवाद दें। उसने अपना पवित्र लहू फसह के मेमने के रूप में बहाया, क्रूस पर वो चढ़ गया मेरे अजीजों। आज वो मुझे और आपको मौका दे रहा है कि उस पवित्र लहू में हम छिप जाए, वो पवित्र लहू अपने ऊपर लगाए, क्योंकि शैतान अगर किसी बात से रुक सकता है तो केवल यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके पवित्र चरणों पर आते हैं मेरे, उसको धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें मेरे अजीज। क्या तुम होना चाहते हो हिम से सफेद? लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है। क्या तुम चाहते छुटकारा और क्षमा? यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू में है शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू में है। क्या तुम चाहते चंगाई और खुशी? यीशु के नाम से मिलती खुशी। क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक? यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू में है शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू में है। क्या तुम चाहते हो आशीषित जीवन? यीशु को अभी दो अपना मन। क्या तुम चाहते सामर्थ्य और विजय? यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है
अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। आइए इस समय प्रार्थना में जाएं और उसके पवित्र लहू को क्लेम करें। प्रभु आज भी अपने लहू के द्वारा हमें बचा रहा है और बचाएगा। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका लहू हमें सुरक्षित रखता है खुदावन, आपका लहू हमें संभालता, हमें बचाता है प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज की आराधना में प्रभु आपकी आशीष आपने दी, धन्यवाद देते हैं। अब जल्द से जल्द मौका दे कि आपके पवित्र भवन में हम एकत्रित हों और आपके पवित्र लहू की जय जय करें। धन्यवाद दें और प्रभु हम आपकी महिमा करें। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं, आपकी आशीष चाहते हुए यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, गुतर और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, पूरे कलीसिया के साथ, प्रत्येक विश्वासी के साथ होती रहेगी, आमीन। जय मसीह की मेरे अजीज़ों, प्रभु को हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। और आने वाले संडे, अभी हम श्योर नहीं है कि चर्च खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, जैसा भी होगा आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। अगर खोलें तो चर्च में करेंगे, नहीं तो हम इस फेसबुक के माध्यम से ही आने वाले संडे शनिवार को भी हम आराधना करेंगे। सो प्रार्थना में रहिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।